टाटा मोटर्स पिछले 2-3 महीनों से तो अपनी एसयूवीज जो है हैरियर, सफारी और नेक्सॉन के कई तरह के एडिशंस को लॉन्च कर रही है। किसी तरह से उनकी सेल्स बढ़ जाए वैसा ही उन लोगों की एक्सपेक्टेशन है और उसी की वजह से ये लोग तरह तरह के नए एडिशंस लॉन्च कर रहे हैं। उसके अंदर थोड़े बहुत फीचर्स ऐड कर रहे हैं, थोड़े बहुत रिमूव भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन ऐसे में आप सब लोगों को पता होगा कि नेक्सॉन का फेसलिफ्ट अभी फाइनली आने वाला है, जो कि प्रॉपर फेसलिफ्ट होगा, कोई एडिशन या फिर कोई नया कलर वगैरह की स्कीम नहीं होने वाली है। अगर आप हमारे वीडियोज़ अक्सर देखते हो तो आपको पता होगा कि नेक्सॉन की फेसलिफ्ट आने वाली है जनवरी 2023 में। उसको ऑटो एक्सपो के अंदर अनवील किया जाने वाला है। प्लस वो जब लॉन्च होगी उसके 2-3 महीने बाद सीएनजी भी लॉन्च होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अगर आपको पसंद आती हो या तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेशन के वीडियोज़ देखने के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जितने भी लोग ऐसे थे कि उनको नेक्सॉन के लिए रुकना था या फिर नई नेक्सॉन को कंसिडर कर रहे थे अपने बाइंग प्लान के लिए, तो उन लोगों के लिए वीडियोस हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि उन लोगों का ही क्वेश्चन था कि क्या हमें रुकना चाहिए नई वाली नेक्सॉन के लिए या फिर अभी वाली के लिए जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे रीजंस बताएंगे जिनके चलते आपको नई वाली नेक्सॉन के लिए रुकना चाहिए, या फिर बात करें कि ये 4 रीज़न जो होंगे वो थोड़ा बहुत सेंस जो होगा नई नेक्सॉन लेने का, वो थोड़ा सा सेंस आपके तक पहुँचाएंगे कि क्या कुछ चीज़ें रहती है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से हम शुरुआत करने वाले। 4 में से पहला पॉइंट हमारा होने वाला है मोर फीचर्स। और फीचर्स की बात करें तो टाटा नेक्सॉन अभी भी इतने फीचर्स के साथ में आती है कि आपको लगता तो ऐसा है कि वैल्यू फॉर मनी पैकेजेस के अकॉर्डिंग या फिर कंपेयर करें अदर पैकेजेस के साथ में, मतलब अदर वेरिएंट के साथ में, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनती है या फिर अच्छे खासे फीचर्स प्रोवाइड करती है। लेकिन अभी भी कंपटीशन को उतना तगड़ा कंपटीशन नहीं दे पाती है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। जब ये लॉन्च हुई थी तब भी इसके साथ यही सीन था कि कंपटीशन में इससे ज़्यादा बढ़िया फीचर्स देने वाली गाड़ियाँ थी, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि नेक्सॉन को अपडेट हुए, मतलब कि लास्ट टाइम जब अपडेट हुई थी उसको भी 1 साल हो गया, और उसके बाद 1 साल के अंदर इस सेगमेंट के अंदर, कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट के अंदर कई सारी ऐसी गाड़ियाँ आ चुकी है, स्पेशली Hyundai, किया की कार्स, और अब तो मारुति भी इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट के अंदर कदम रख चुकी है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के ब्रेजा को भी उन लोगों ने अच्छा खासा अपडेट किया है। तो ऐसे में नेक्सॉन को भी अपडेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो सेल्स अभी आ रही है उसमें से भी जितने लोगों को फीचर्स के तरफ अट्रैक्शन होता है वो लोग कंसिडर करना कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फीचर्स की बात करें तो फेसलिफ्ट के साथ में आपको फीचर्स ज़्यादा मिलने वाले। फॉर इंस्टेंस बात करें तो गाड़ी के जो इम्प्रूवमेंट्स होंगे वहाँ पे आपको क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलने वाले। एक्सटीरियर के अंदर थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स या फिर बात करें फीचर्स वो ऐड हो जाने वाले। आपको स्टैंडर्ड फीचर्स ज़्यादा मिलने वाले, सेफ्टी फीचर्स बढ़ जाने वाले। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के आप देख सकते हो कि फीचर्स जो होंगे वो नई वाली नेक्सॉन के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाले। प्लस गाड़ी के साथ में 4 डिस्क ब्रेक शायद स्टैंडर्ड देखने को मिलने वाली, तो ये एक और ज़्यादा अच्छा फीचर हो जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह की बात करें तो वो सब भी चेंज हो जाने वाला है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है DCA गियरबॉक्स। अब बात करें नेक्सॉन के पेट्रोल की, तो अभी इसके साथ में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है। लेकिन उसके साथ में अगर आप मैनुअल लेते हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है, वो है 4 स्पीड का AMT ट्रांसमिशन, जो कि बहुत स्लो फील होता है आपको टर्बो पेट्रोल के साथ में। और 1.2 के टर्बो के साथ में AMT चलाना तो कोई कॉम्बिनेशन जैसा कुछ है ही नहीं। इस वजह से अभी टाटा मोटर्स प्लान कर रही है कि इस गाड़ी के साथ में आपको DCA गियरबॉक्स प्रोवाइड करवाया जाए। 7 स्पीड का DCA गियरबॉक्स जो हमने ऑलरेडी अल्ट्रॉस के साथ में देख लिया है, और वही सेम गियरबॉक्स आपको नेक्सॉन के साथ में देखने को मिलने वाला है, जो कि 1.2 लीटर के टर्बो पेट्रोल के साथ में आएगा। तो जिन लोगों को भी ऐसी दिक्कतें थी कि उन लोगों को टर्बो पेट्रोल के साथ में अगर ऑटोमेटिक लेनी थी तो वो कंसिडर नहीं करते थे टाटा की नेक्सॉन को, और उनके लिए अब ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो भी लोग जो ऑटोमेटिक का प्लान कर रहे थे पेट्रोल के अंदर, स्पेशली उन लोगों के लिए एडिशन अच्छा होगा। क्योंकि एडवांटेज उनका ये DCA गियरबॉक्स आपको अच्छा खासा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है, और DCA के साथ टर्बो पेट्रोल मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन उसको माना जाता है, और उससे ड्राइविंग डायनेमिक्स जो होते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी सारे इफेक्ट पड़ते हैं। तो इस वजह से कुल मिला के बात करें तो DCA गियरबॉक्स जो है वो और ज़्यादा एडवांटेज देगा कंपनी को भी और कस्टमर को भी, क्योंकि कंपनी की भी सेल्स इससे थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ने ही वाली है, क्योंकि लोग टर्बो पेट्रोल आजकल ज़्यादा कंसीडर भी कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन।
अब नेक्सॉन जब से लॉन्च हुई है तब से इसके साथ में कोई भी किसी भी लॉन्च या फिर वेरिएंट के बारे में ऐसा कुछ है नहीं कि ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है या फिर ये ओवर प्राइस वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें नेक्सॉन के बारे में नहीं है और इसी वजह से गाड़ी टॉप सेलिंग कार्स में से एक है अपनी सेगमेंट के अंदर, या फिर बात करें कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट के अंदर। इसका रीज़न सीधा यही है कि इसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स आपको ऑप्शंस ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। आप कोई भी वेरिएंट ऑप्शंस उठा के देख लो, आपको पेट्रोल या फिर डीजल के अंदर XZ हो गया, XM S हो गया, या फिर बात करें XT वगैरह की, तो वो सब आपको अच्छा खासा पैकेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर भी आपको ऑप्शनल के पैक मिलते हैं, जिसके चलते आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको एक्स्ट्रा कौन से फीचर्स चाहिए और उस फीचर्स के अकॉर्डिंग आपके पैसे लगते हैं एक्स्ट्रा, जो कि ऑप्शनल के जो भी आपने कंसिडर किए हो अपने वेरिएंट को चूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें कंफर्ट बनाती है कस्टमर को भी अपने बाइंग डिसीजन को क्लियर करने के अंदर, क्योंकि वो लोग के पास भी पर्टिकुलर बजट होता है और उसी बजट के अंदर उनकी जो एक्सपेक्टेशन मीट हो जाए अपने डिज़ायर जो भी वेरिएंट के हिसाब से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। यही चीज़ आपको और एक्स्ट्रा बेहतर तरीके से मिलने वाली है फेसलिफ्ट के साथ में, क्योंकि फेसलिफ्ट के साथ में कुछ ऐसे कई पोर्शन अभी भी है जो कि नेक्सॉन के बारे में नेक्सॉन के फेवर में नहीं जाते इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, या फिर बात करें वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें भी कवर अप हो जाने वाली है नई वाली नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर। तो उसके लिए भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका टाइट बजट है या फिर अभी वाली नेक्सॉन के अंदर आपका बजट वगैरह आपकी नीड्स फिट नहीं होती है, तो आपको रुकना चाहिए नई वाली नेक्सॉन के लिए। लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इम्प्रूवमेंट्स इन क्वालिटी। कस्टमर्स की बात करें तो जो भी नेक्सॉन के कस्टमर्स हैं, वो पुरानी वाली नेक्सॉन हो या फिर अभी वाली जो आ रही है वो नेक्सॉन हो, उन सब की एक प्रॉब्लम जो है वो कॉमन है। वो है कि इंटीरियर की क्वालिटी और जो एक्सटीरियर के कुछ पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं है, मतलब कि बहुत ख़राब मानी जा सकती है उसको। अंदर डैशबोर्ड की क्वालिटी के बारे में बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी रैटलिंग नॉइज़ देना स्टार्ट कर देती है जब भी गाड़ी 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट करती है। उसके बाद में ये कई सारे लोगों की ये प्रॉब्लम थी और ज़्यादा थी। कई लोग तो हमें क्वेश्चन ये सारे कमेंट्स में भी पूछते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐसे DMs आते हैं। तो इस वजह से हम भी आपको ये बता रहे हैं कि नेक्सॉन फेसलिफ्ट जो होगी उसके साथ में जो प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह इंप्रूवमेंट्स के साथ में आने के पूरे चांसेस है। तो इस वजह से आप ऐसे क्वालिटी वगैरह को कंसीडर कर रहे हो नेक्सॉन के साथ में, तो फिर आपको एक बार ही रुक लेना चाहिए कि नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ में जब भी वो आ जाए उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या कुछ है या फिर क्वालिटी में कितने चेंजेस हुए, वो आप खुद देख सकते हो जब भी गाड़ी आएगी उसके बाद में। क्योंकि टाटा मोटर्स तो ज़रूर ध्यान देता है उनके कस्टमर्स के रिव्यूज़ के ऊपर, और उसके हिसाब से ही वो लोग नेक्स्ट भी जो भी अपने प्रोडक्ट के अंदर फेसलिफ्ट वगैरह देते हैं वो उसी हिसाब से वो लोग कंसिडर करके या फिर चेंजेस इंप्रूवमेंट्स करके उस प्रोडक्ट को फाइनली दूसरी बार अपडेट या फिर फेसलिफ्ट के साथ में लॉन्च कर दें। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।